तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा कॉरपोरेशन के बारे में। और हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ इस शेयर में चल रहा है और क्या हमें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ़िलहाल के डेट में, और अगर कुछ ड्रॉबैक्स इस शेयर में दिखाई देते हैं तो क्या कुछ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक मेजर थिंग के तरफ आपका ध्यान में लेकर चलूँगा, आपको फाइनेंशियल ट्रेंड दिखा के। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 2018 से लेकर 20 तक इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग इंक्रीजिंग मैनर में था और इसके जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग मैनर में थे। बट 2021 के जो क्वार्टर्स है, हम इसमें देख सकते हैं रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट तक सब कुछ डाउन है। इवन इन्होंने लॉस भी यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो ये एकदम लाजमी सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये जो कोविड का सिनारियो चल रहा है, डेल्टा कॉरपोरेशन अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ये मैनेज करती है कसिनो बिजनेस। ये वन ऑफ द मतलब अपने काइंड की एक लौती कंपनी है इंडिया में जो कि रजिस्टर्ड है कैसीनो के लिए। और अभी ये अदर सेगमेंट्स जैसे कि रियल इस्टेट, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी, इन तरह के सेगमेंट्स में भी ये अपना फैलाव कर रही है कंपनी। इस कंपनी के बारे में अगर इसका सेक्टर भी देखेंगे तो इसके सेक्टर में इसका कॉम्पिटिटर करके कोई भी ज़्यादा कंपनीज आपको दिखाई नहीं देंगे। फ़िलहाल के डेट में एक नज़ारा का आईपीओ लॉन्च हुआ था, उसी को हम लोग देख सकते हैं कि वो एज अ पीयर इसका दिखा रहा है। बट उसके बारे में फ़िलहाल कोई भी कुछ बता नहीं सकता है, क्योंकि लेटेस्ट ये कंपनी लॉन्च हुई है। अब अगर हम लोग देखेंगे इसके बारे में न्यूज़, तो आप देख सकते हो कि जो डेल्टा कॉरपोरेशन है उसके ऑपरेशन स्टिल जो है वो रिज्यूम नहीं करेंगे, या फिर डेल्टा कॉरपोरेशन रिज्यूम्स ऑपरेशन ऑफ कसिनो इन सिक्किम। तो ये जो स्टॉक है वो 2.5% से जंप कर गया, क्योंकि उसके ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और अब तक हम लोग देख पा रहे थे कि ऑपरेशन जो है वो क्लोज है, क्योंकि कोविड-19 के सिनारियो की वजह से। और सडनली इसमें फिर से एक बार डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है। लगभग आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे तो ये शेयर 3.5 से 4% तक टूट चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या कुछ आज के डेट में डिलीवरीज हुई है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि कैसा होता है ना कि लोग आपको कंसंट्रेट करवाते हैं यूट्यूब के माध्यम से हर चीज़ से उन्हीं शेयर्स के ऊपर जिनको उन लोग बेचना चाहते हैं, या फिर जिन शेयर्स को वो लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। बट अच्छे खासे शेयर्स जो कि लोअर वैल्यूएशंस पे होते हैं, जिनके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, वैसे शेयर्स को ज़्यादातर लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। और बड़े बड़े लोग, खास करके बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, जो कि लोगों के कंसंट्रेशन में नहीं आते हैं। और यहाँ पे फिर ये डिलीवरी उठा कौन रहा है, आप लोग थोड़ा सा सोचिए। कहीं पर आपको यूट्यूब या फिर कहीं पर भी ज़्यादा न्यूज़ में ये शेयर नहीं दिखाई देगा, बट स्टिल इसकी 42% तक डिलीवरी है। आप लोग समझ सकते हो कि इन जैसे शेयर्स जो होते हैं ये हल्के से उठाए जाते हैं और इनके ऊपर कोई बातचीत भी ज़्यादातर कहीं पर होती नहीं है। बट हमें ऐसे ही शेयर पर कंसंट्रेट करना है। अब मैं मेरा खुद का व्यू पे ऊपर इसके बारे में आता हूँ। ये भले ही बता रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बता नहीं सकते भाई हम लोग। 2020 के टाइम में ये शेयर अच्छा खासा 100 के लेवल उसके नीचे आ चुका था। वहाँ पे अगर लेते थे तो स्टिल आज के डेट में 1 ईयर में आपको अच्छे खासे रिटर्न 40% से ऊपर के रिटर्न अवेलेबल है। बट फिर भी ये बोल रहा है कि इसके जो रिटर्न्स है एफडी के अच्छे अच्छे नहीं हैं। अब क्योंकि इसका डेटा जो है वो तरीके से एनालाइज हुआ ही नहीं है और इसके जो ऑपरेशंस है वो फ़िलहाल के डेट में क्लोज तरीके से ही है, तो आपको कहाँ से इसके आने वाले फ्यूचर दिखेगा। बट दोस्तों, ये एक इकलौती कंपनी है अपने आप में, तो आपको ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से सब कुछ चालू हो जाता है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो उसके बाद में इस कंपनी के जैसे जैसे ऑपरेशंस चालू होंगे तो इसके प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। और इकलौती कंपनी होने की वजह से अगर किसी को इस सेक्टर में पैसा लगाना है तो डेल्टा कॉरपोरेशन के अलावा ज़्यादातर लोगों को इसका ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो यहीं पर कैश फ्लो आने वाला है। तो कैश फ्लोज का ही सब्जेक्ट आ चुका है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके जो कैश फ्लो है वो किस तरीके से है। हम लोग अभी आ चुके हैं फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर। पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि क्या कुछ ये शेयर हमें सजेस्ट करता है और किस तरीके से इसके कैश फ्लो है। मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कैश फ्लो के ऊपर। भले ही इसने 24% के लॉसेस डिक्लेयर किए हैं, बट आप कैश फ्लो देखिए,
42 करोड़ के इसके जो है वो कैश फ्लो स्टिल है यहाँ पे रिमेन। 2020 में तो बहुत ही बढ़िया कैश फ्लो था इसका 252 करोड़। उसके बाद में इनका कुछ ऑपरेशन नहीं था, स्टिल इनके पास 42 करोड़ एज अ सरप्लस कैश फ्लो है। मतलब कि इसके जो लॉसेस है वो स्टिल कुछ भी इनके लिए मायने ज़्यादा नहीं रखते हैं। बट कोई इंडस्ट्री अगर बंद रहती है तो वो लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट उसके ऊपर गिरता ही है, जितनी ज़्यादा देर तक बंद रहेंगी। और हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो करंट लायबिलिटीज़ है वो किस तरीके से कम हो रही है। करंट लायबिलिटीज़ और टोटल लायबिलिटीज़ भी देख सकते हो आप लोग। पहले आप लोग देखिए 2015-16 से लेके देखते हम लोग 332 करोड़, 321 करोड़, फिर कम होते होते 286 करोड़, 120 करोड़, 164 करोड़। और 2020 के टाइम में इसकी लायबिलिटीज़ बढ़ी है क्योंकि बिजनेस भी बंद था, तो अभी 200 करोड़ के आसपास इसकी लायबिलिटीज़ फिलहाल के डेट में दिखाई दे रही है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका क्या कुछ इनकम के बारे में है। तो इनकम अगर आप लोग देखोगे इसका, तो रेवेन्यू जैसे कि मैंने बोला भले ही हाफ हो चुका है 2020 के मुकाबले, और इसके जो लॉसेस भी इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, बट जैसे ये बिज़नेस चालू हो जाएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इसी बिज़नेस में पैसा आने वाला है। और मेरा व्यू भी मुझे लगता है कि इस शेयर में आप लोगों को एक अच्छी खासी पोटेंशियल रखता है ये शेयर आपको आगे चलकर रिटर्न देने का। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की इसकी होल्डिंग है प्रोमोटर्स और किस तरीके से म्यूचुअल फंड की यहाँ पे होल्डिंग इस शेयर्स में है। तो आप लोग देख सकते हो 33%, 33.28% जो कि कांस्टेंट होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 6.73%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी अपनी होल्डिंग बना के रखी है। रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे 52% है, जो कि 50% से ऊपर अगर चला जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग कुछ खास ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लगभग 40% से ऊपर अगर हो जाए प्रोमोटर की होल्डिंग तो भी अच्छा है। बट स्टिल एक बात के ऊपर हमें जोर देना चाहिए कि इनकी होल्डिंग कहीं पर भी ये डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। और प्लेजिंग के बारे में भी अगर कहीं पे कहा जाए तो कुछ भी प्लेजिंग इनकी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस शेयर में भले ही हम लोग इस लेवल पे बल्क बाय ना करें, क्योंकि जो कोविड के सिनारियो है, जिस तरीके से लॉकडाउन निकलता लगता है, उस तरीके को ध्यान में रखते हुए ये जो बिज़नेस है वो कहाँ पे और डिक्रीज़ होगा हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से सिनारियो चेंज नहीं हो जाता है कोविड का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग एक धीरे धीरे अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ताकि किसी भी लेवल तक अगर ये शेयर आता है आगे चल के, जैसे कि आज के डेट में ये 4% के आसपास गिर चुका है, अगर और नीचे नीचे आता है तो हम लोग एक हेवी अक्यूमुलेशन इसका करके, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें करके हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ये व्यू है इस शेयर के बारे में, कि ये अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है और ये फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पर ही इसमें पैसा डालो, क्योंकि स्मॉल कैप का शेयर है और स्मॉल कैप में आपको पता है आग लगी हुई है, धड़ाल्ले से शेयर्स डाउन होते जा रहे हैं। तो आई थिंक आपको अपना रिसर्च भी इसमें करना चाहिए और बल्क बाय इसमें डेफिनेटली इस लेवल पे कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। बट हमें इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखते हुए, क्योंकि कोई आपको यहाँ पे डिस्कस कहीं पे नहीं करेगा इस शेयर को, सो आपको ज़्यादातर खुद का ही स्टडी इस शेयर के बारे में चालू रखना चाहिए। हर लेवल के ऊपर जैसे जैसे 5% 10% की गिरावट होती है तो आप लोगों को इसमें अक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए। ये मेरा खुद का व्यू है। अपना स्टडी कीजिए और उसी तरीके से आपका डिसीजन खुद लीजिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके दोस्तों, मेरा यही पॉइंट था कि इस शेयर को, जिसके ऊपर कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है बट अच्छा शेयर है, इसके ऊपर आपको आपका थोड़ा नज़रिया डालूँ आप। तो हैव अ गुड डे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।